Our sponsors, well, none other than Alpers. Today's game, Lahore Qalandar and of course Islamabad United. United we fall, United we stand, divided we fall. That is still going on. अभी देखेंगे कि आगे होता क्या है. लेकिन इस वक्त जो बैटिंग आई है इसकी लाहौर कलंदर्स की, फ़खर ज़मान जिस पे बड़ी उम्मीदें थी, सब कह रहे थे कि वो करेगा तो कुछ होगा, कि उसके पर सिर्फ 1 रन बनाया. फिर सॉल्ट 2, Abdullah Shafiq 52. Now that's a good addition. He played well. He played well. QG. And then Mohammad Hafiz 28, Kamran Ghulam 30, and Harry Brooks not too much 2, and Patel 21, and David Weiser जिस पे बड़ी उम्मीदें थी 28 runs, and then Shahid Shah Afridi. एक ही ओवर में 28 हुए हैं इसको. देख लें अब आप. देख लें. Not a dull moment in this match from the word go. You know, it's like a seesaw. You know, और अभी तक चल रहा है. 14 बॉलों पे 19 रह गए. Which is so the game is on. Which is आप तीनों ने क्या कहा था कि कौन जीतेगा? तीनों ने कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगा. बिल्कुल सही है. आप बच जाएंगे अगर कोई और जीते. अच्छा, क्यों सलीम, इनकी बैटिंग कैसी रही है लाहौर कलंदर्स की? यार लाहौर कलंदर नो डाउट मैच तो अजीब सी सिचुएशन ही है, कभी इस साइड पे जा रहा है कभी उस साइड पे, मगर लाहौर कलंदर का आप देखें कि फ़खर को थोड़ा सा बॉल रुक के ऊंची आई. हमेशा अच्छा बैट्समैन जो होता है ना अपनी शॉट को चेक करता है, मगर पीछे थर्ड मैन पे कोई फील्डर था, उसने कट मारी, आउट हो गया. बहरहाल हम कमेंट्री नहीं करते, मगर जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि 2 आउट होने के बावजूद 4 ओवरों में 8 स्कोर था उनको. अगर मैं आपको याद हो, 4 ओवरों में 8 और 9 ओवरों में 78 स्कोर था. इट्स मीन कि उन्होंने 5 ओवरों में गुलाम और शफीक ने मतलब समझ से बाहर था कि 70 रन्स किए उन्होंने 5 ओवर में. वापस गेम में लाहौर को ले आए वो. और उसके बाद फिर मैच विकेटें गिरनी शुरू हुई तो यूँ लगा कि ये 140 से ऊपर नहीं जाएंगे. मैं फिर ये कहूँगा कि बैट कप्तानी गलत मौके पे गलत बॉलर्स को बॉलिंग करवाई गई. फिर उसके बाद 28 जो आखिरी ओवर में वकास को हुए हैं, वो मेरा ख्याल वो लग रहा था कि ये शायद एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच लाहौर कलंदर को ले जाएगा, क्योंकि 28 रन्स करना. याद हम कह रहे थे डेविड वाइस जो है वो बड़ी हिटें मारता है, मगर हम कुछ बीच में 1-2 दोस्त कह भी रहे थे कि नहीं ये तो चला नहीं, मगर हमने उसकी इनिंग्स देखी हुई थी. वो जो मीडियम पेसर को वो बहुत अच्छा खेलता है, और उस पर भी उसने वकास में देखे कि कितनी गंदी बॉलिंग कर रहा है. उसको यॉर्कर ही नहीं कर रहा, लेंथ बॉल किए जा रहा है, स्लो किए जा रहा है, पेस है नहीं. उसके बाद अगर आप उधर इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो यूँ लग रहा था जैसे इस्लामाबाद की इनिंग शुरू हुई कि यार ये इनके जहन में है ही नहीं कि हमने टोटल चेंज करना है, चेज़ करना है. वो तो लग रहा था जाके विकेटें थ्रो कर रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, एकदम हर बंदा आ रहा है, हिट मार रहा है, आउट हो रहा है, हिट मार रहा है, आउट हो रहा है. 4 आउट होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि उसने हेल्स ने आज़म खान ने बड़ी अच्छी इनिंग की, लेके चले, बहुत अच्छा खेले. उसमें भी कप्तानियों की गलती हुई, किसको किस टाइम पे बॉलिंग करवानी चाहिए थी वो नहीं की. हफीज़ को करवाया गया गलत टाइम पे, कि जब दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं. हम हमेशा कहते हैं कि आज़म फंसता है फास्ट बॉलर पे, मगर स्पिनर लगा दिए गए, उनको फिर मौका दिया गया कि वो गेम में वापस आए, तो वो गेम में वापस आए. तो अब देखो उसके बाद फिर विकेटें फिर गिरनी शुरू हो गई, रन आउट हो गए, 2 रन आउट हुए. आज़म खान का हम हमेशा कहते हैं कि प्लेयर वो अच्छा खेलता है, मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है उसको फिटनेस पे. ये 2-3 मैचेस में वो रन आउट हुआ है. हर मैच में आप अगर उसको देखो तो उससे सेकंड रन्स नहीं होती, दूसरी रन्स नहीं ली जाती. हेल्स डेस्परेट हुआ था, एक टाइम पे वो डेस्परेट हो गया था कि बड़ी बड़ी 2 स्कोर्स थी, 2 लंबे जो आराम से दुक्के हो सकते थे, वो सिंगल लेता था. आपने अगर देखा हो मैच तो उसको वो खार खा रहा था. फिर ऐसे मौके पे क्या होता है, अगला बैट्समैन गुस्से में हिट मारता है सामने बैट्समैन, जब उसकी 2 स्कोर फ्रस्ट्रेशन, तो खुद भी वो रन आउट हुआ. तो मतलब मैच तो हर वक्त चेंज होता रहा है. आप अगर देखो किसी जगह अभी तक मैच का समझ नहीं आ रही कि लाहौर जीतेगा या इस्लामाबाद जीतेगा.
मगर गो के अभी 12 चांसेस बॉलों पे 17 चाहिए, हो सकता एनीबॉडीज गेम, एनीबॉडीज गेम। स्टिल एनीबॉडीज गेम, क्योंकि विकेटें गिरी हुई है ना इस्लामाबाद की भी। एक विकेट आसिफ खड़ा है और आउट हो गया तो मुसीबत पड़ जाएगी इनको, पीछे बॉलर। एक ओवर है चांस। अच्छा, यहाँ आपकी नज़र में किस बॉलर को लगाना चाहिए? देखिए अब ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके पास 2 ओवर हैं, हारिस रऊफ का ओवर ऑब्वियसली वो कर रहा है मेरे ख्याल में ये वाला ओवर, एंड का ओवर विजय करेगा। आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। जैसे पिछले मैच में वहाब से गलती हुई है 2 मैचों में, सेम चीज़ हुई है। और शाहीन ने जो आखिरी ओवर किया उसने चांस लिया आउट करने का, लेकिन उस ओवर में एक तो रन चले गए और ऊपर से आपका जो एंड के ओवर है अब कोई आपका लेसर जो वीकर बॉलर है वो बॉल करेगा। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। जहाँ हफीज़ आया था वहाँ पे हो सकता है विजय के 1-2 ओवर वहाँ पे कराने चाहिए थे, विकेटें गिरी हुई थी। जब 4 आउट थे उस टाइम आप अगर अपने दूसरे बॉल कामरान गुलाम बॉलिंग अच्छी कर रहा है उसको नहीं आपने यूटिलाइज़ किया, एंड पे आपको मुसीबत पड़ गई। आपका 1 ओवर फंस गया और सबसे क्रूशल टाइम पे फंस गया। स्टिल एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। गलती अगर इस्लामाबाद करेगा यहाँ पे, आसिफ आउट हो जाता है, स्टिल लाहौर के पास चांस आ जाएगा। बट ओवरऑल आई थिंक गुड टू सी अब्दुल्ला शफीक की जैसी इनिंग थी, प्रेशर में एक यंगस्टर ने आके एक टाइम पे इतने बड़े मैच में ऐसी सिचुएशन में वापस गेम में वो लेके आया। कामरान गुलाम की जो मैं पहले बात कर रहा था कि अच्छे रन कर रहा है वो, 25-30 रन कर रहा है, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा। और मुझे लगता है आज फिर वही हुआ। उस टाइम पे अब्दुल्ला शफीक बहुत ज़बरदस्त चार्ज किया हुआ था उसने, कामरान गुलाम को ज़रूरत नहीं थी खामखा निकल के हिट मारने की। थोड़ा लंबा खेलता तो ये टारगेट और बड़ा हो सकता था। एंड देन ऑब्वियसली हफीज़ भी वही, क्योंकि 1 विकेट गिरी, स्ट्रगल किया उसने। ओवरऑल आई थिंक के मैं समझता हूँ पिच बहुत अच्छा था उस हिसाब से। मुझे लगता है कि 10-15 रन स्टिल शॉर्ट थे आखिरी ओवर में, इतने ज़्यादा रन्स करने के बावजूद भी लाहौर कलंदर। बट सी अब देखें ना, इसने फिर छक्का खा लिया, राउफ ने खा लिया और भी कोई ये लास्ट मिनट पे ऐसा बॉलर जिसको हम कहते हैं स्टार एस बॉलर, मेरा मतलब वो छक्का खाए। आई मीन इज देयर नो वेरिएशन? यार उसको थोड़ा सा अंदर रख दो, उसके आगे वो जो क्रिकेट टर्म है उसके खुच में खिलाओ जाके। वकास ने भी तो यही किया ना, पहले 3 छक्के खा लिए तो चौथा जाके मगर स्किपर वकास और इसकी पेस में बड़ा फ़र्क है। जो हम बात करते हैं कि असेसिंग द कंडीशंस, डिफरेंस इन द पिच, हम अगर पास्ट में रहेंगे, प्रीवियस 2 मैचों वाली बॉलिंग करेंगे और आज का पिच कुछ और है। आज का पिच कटर फंस नहीं रहा। अगर आज जिसने भी कोशिश किया कि वो पिछले मैच में इनटू द पिच, जैसे वकास ने बॉलिंग की, वो पिछले मैच वाली बॉलिंग कर रहा था, स्लाइड हो रहा था बॉल, 3 छक्के खा लिए, 2 चौके खा लिए आखिरी ओवर में। एक के बाद ही समझ आ जानी चाहिए, स्ट्रेट अवे उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई आज का पिच मुझे डेथ बॉलिंग में यॉर्कर करना पड़ेगा, यॉर्कर के अलावा बचत नहीं होगी। पिच बहुत अच्छा है। पिच को आप तब यूज़ करते हैं जब आपको समझ आ रही हो कि यहाँ गेंद ऊपर नीचे हो रहा है, फंस रहा है, या इवन पेस, इवन बाउंस नहीं है, देन बॉल इनटू द पिच, वहाँ आप सक्सेसफुल होंगे। आपको नज़र आ रहा है कि यार पिच बहुत अच्छा, दूर दूर से लग रही है, ज़रा सी आप लेंथ देंगे आपको छक्का मार देगा बैट्समैन। तो आई थिंक वो ये सारी चीज़ें असेस करना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी कमी हमें नज़र आई वो हम मेरा ख्याल स्टार्ट से ये कह रहे हैं कि एक अच्छा बैट्समैन या बॉलर वो होता है जो असेस करेगा, जो ना मैच को रीड करेगा कि यार विकेट क्या कर रही है, बॉलर क्या कर, मगर यहाँ हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। नो थिंकिंग बॉलर देन, बिल्कुल ऐसी बात है ना, वो तो सामने चीज़ नज़र आ जाती है, नज़र आ रही है चीज़। अगर इतनी समझ हो तो फिर ये इस तरह की सिचुएशन में आप आते नहीं हो। यू आर वेरी क्लियर इन योर थिंकिंग। बिल्कुल, मैं भी बड़ा क्लियर हूँ जी, क्योंकि अभी मैंने सवाल देना है कि हु आर द टेस्ट प्लेइंग ब्रदर्स, वो कौन से भाई हैं जिन्होंने उनके लिए टेस्ट मैच खेला है, और ये नाम आपने बताने हैं हमें 03172424 और फिर ये देखिए पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद ब्रदर्स, इनके नाम आपने हमें बताना है। ये टी शर्ट आपको मिलेगी ऑटोग्राफ होके। ये तो बड़ा क्लियर लो जी, आसिफ अली भी आउट हो गया। अब आई थिंक मैच लगता है दोनों का मैच सख्त पड़ा हुआ है, दोनों जीतने नहीं जा रहे। मुझे तो मिसबा यहाँ लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी।
देखें ये यहाँ तो जिसकी लक फेवर कर गई वही रन जीतेगा। बॉल है और आप- आउट पे आउट हुए जा रहे हैं। मतलब ये और यहाँ आखिरी ओवर पता है कि बॉलर कोई नहीं है करने यहाँ वाला। से आप इनके दिमाग को सोचने के इनके क्या है इनके जहनों में कि यार रन बॉल से भी कम रह गया शायद छक्का लो मारने जी के बाद। बारिश भी शुरू हो गई है, अब क्या होगा? उस रन रेट पे जाएगा अगर बहुत तेज हो जाए, हालांकि होगी नहीं। नहीं, डीएल पे डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, डीएल पे डिसीजन हो जाएगा और मुझे लगता है इस्लामाबाद हार जाएगी मैच क्योंकि इनकी विकेटें ज़्यादा गिरी हैं। हाँ, ये और इस्लामाबाद तो वैसे भी दोनों पूल मैचेस हारे हुए। जी जी, डीएल पे बड़ा स्ट्रेंज सा रिजल्ट आ जाता है कई दफ़ा। नहीं, मगर बारिश इतनी कोई ख़ास नहीं है, मैच तो हो रहा है। स्किपर ये कहाँ से आए थे डीएल? ये डकवर्थ ल्यूइस किधर से आ गए थे क्रिकेट के अंदर? मैं तो बड़ा हैरान हुआ था जबकि जी डकवर्थ ल्यूइस शुरू हो जाएगा ये। किसी ने इसके बाद फिर कोई एहतजाज भी तो नहीं ना किया। चल रहा है तो वो चल रहा है, बस चले ही जा रहा है। बिल्कुल से दिखाई जा रहा है। ये जी मैच तो बड़ा एक्साइटिंग हो गया ये, बाकी बारिश- बड़ा एक्साइटिंग मैच है। क्यों जी? ये आपको पता है ये सिस्टम किसने बनाया था? किसने? ल्यूस जो इंग्लैंड का कैप्टन था। टोनी खेलता- ल्यूइस? हाँ, नहीं टोनी ल्यूस, yes। टोनी ल्यूइस का या। वो ग्लोमोगन का जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये उसका था। उसने बनाया था ये। और डकवर्थ टकवर्थ का ये नहीं मुझे पता, ये कोई और ही होगा, क्रिकेटर ही होगा ये। लेकिन ये अच्छा ल्यूइस, अच्छा ये ओके। टोनी उसने बनाया था ल्यूइस यहाँ। 73 का टूर किया था उसने इधर पाकिस्तान का, रिमेंबर? एब्सोल्युटली। मैं आपको दोबारा ये आपको करता हूँ, कौन से ब्रदर्स थे, भाई मोहम्मद ब्रदर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है? और हमारे पास है परवेज़ अहमद। जी परवेज़, क्या कहेंगे आप? जी जी, हकीम मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद। वेरी गुड। अच्छा आप जीत गए, आप ये जीत गए ये ऑटोग्राफ टी शर्ट, लेकिन इनका एक और भाई था जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, वो कौन था पता है? रईस मोहम्मद, रईस मोहम्मद। वेरी गुड, डेथ हुई है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। रईस मोहम्मद, जी जी। शायद वेल डन, थैंक यू वेरी मच, आपने हिस्सा लिया। अभी हम आपको ये टी शर्ट भेज देंगे, बट लेटेस्ट बता दें 5 बॉलों पे कितने रन चाहिए? 8 8 विकेटें कितनी गिरी? हाँ? विकेटें विकेट्स मगर- कितनी गिरी? मगर 8 आउट है। पीजे ये देखो अभी तो ना, दो विकेट ना, अब 8 आउट। आसिफ को पता है कि एक ऐसा बॉलर करेगा जो मतलब उनसे आसान होगा, अफरीदी और रऊफ से। मुझे लगता है सुपर ओवर होने लगा है फिर। और उस बंदे ने देखें हाँ, कोई पता नहीं। आखिरी ओवर में हिट मार दी। भाई आप एंड तक रहो, आप चांस दो अगले को कहो, दूसरे बैट्समैन को, यार आप अगर चांस लेना तो उसको लेने दो, अगर आउट हो जाए तो आप तो अंदर हो ना। आपने ये कुछ यार सोचते नहीं है कि हम मैच ने हमने जितवाना है, मेन बैट्समैन तुम हो, तुम आउट हिट मार के आउट हो गए। मतलब ये इतना अब रोज़ हम शोर मचाते हैं यार, कुछ सोचो, लेकिन फायदा कोई नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आउट हो गया एक और। लो चले जी, मेरा ख्याल ये तो रिव्यू नहीं ले लिया। हाँ जी, स्टम्प। ये थर्ड अंपायर पे भी गए। हाँ जी, ये देखें अब हिट विकेट हो गया। लक किस तरफ। रन आउट आउट हो गया, आउट हो आउट हो गया। ये हमारे पीसीआर के अंदर लगता है ग्राउंड में बैठे हुए हैं। नहीं ये हो, ये तो जी, ये तो मिसबा ने क्या कहा अभी कि सुपर ओवर ना हो जाए तो नहीं, अब तो चांस कम लग रहे हैं मेरे ख्याल। 9 आउट हो गए। 9 आउट हो गया। जो लास्ट मैन फेस करेगा ना, 3 बॉलों पे 7 ऊपर से लास्ट मैन 3 फेस बॉलों करेगा पे 7 7। या और लास्ट मैन फेस करेगा। हो, ये तो बड़ा एक्साइटिंग मैच हो गया जी। ओवर कौन कर रहा है? आपके पास मैं आपको ये डेविड वीजा गेंदे का रहा है, लेकिन ये बताएं आपने कोई चेंज तो नहीं करना अपना? ये हमें ना कहें, ये उनसे कहें कहीं वो चेंज ना कर दें क्योंकि हर 2 बॉलों के बाद मैच चेंज हो वैसे एक चीज़ है, ये इस मैच को अगर आप मिसबा देखो, इसमें कभी ये जीत रहा है, कभी ये जीत रहा है, बिल्कुल। बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग। द वर्ड गो यही हो द रहा है। वर्ड गो ये हो रहा है इसका, यू नो, वेरी बहुत कम ऐसे फ्लक्चुएटिंग। मैचेस आपको नजर आते हैं, बहुत कम मैचेस हैं। लेकिन इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि मेंटल साइड गेम की कितनी इम्पोर्टेंट है। इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर। आप ये सारी सिली चीज़ें जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आप उस मोमेंट में अपने आप को आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है। विकेट थ्रो कर रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं,
गलत टाइम पे शॉट्स मार रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कि प्रेशर में आपने अपने आप को काम कैसे रखना। ये प्रेशर ही था ना कि इस्लामाबाद के 4 आउट जो हुए आते ही उन्होंने लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आते ही हिटे मार रहे थे कि जितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसको ख़त्म कर लें। लाहौर जीत गया है। जीत गया। चलो जी, लाहौर जीत गया। उफ। लो जी, ये क्या चीज़ है, ये देख लें। आई मीन व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। अब हमारा यू टर्न देखना आप। हमारा यू टर्न ये है कि हमने कहा था ये दोनों फाइनल में खेलेंगे, लाहौर और मुल्तान। हमारा यू टर्न देखो आप। तो आज लाहौर तो मेरा ख्याल आज तो लोग नहीं सोएंगे यहाँ। बहुत अच्छा ये तो मैच आ गए फाइनल में, नहीं? नहीं जी, बड़ा अच्छा मैच हुआ है और क्रेडिट दोनों टीमों को जाता है बाउंड्री कि पे कैच हुआ बिल्कुल। अच्छा व्हाट अ थ्रिलर। यार This game was done and dusted for Lahore Qalandar in the very beginning, and what a comeback! David beauty. David Vesa with the bat. Now David Vesa with the ball. Does the skip, what an atmosphere, Misbah. आई थिंक इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता और इससे अच्छी जिस किस्म का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह सपोर्टर्स लाहौर के आए हुए हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। आई मीन पीएसएल ब्रांड के लिए इससे अच्छा मैच और इससे अच्छी कोई आप डिस्प्ले नहीं दे सकते। नहीं, जैसा बिल्कुल सही मैच कहा हुआ है, आपने। इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है दोनों टीमों की तरफ से। आई थिंक 2 मैच हुए हैं, एक जो टाई हुआ था और एक ये जो बहुत ही क्लोज। ये टाई से भी ज्यादा हाँ, एक्साइटेड बहुत क्योंकि आप ज़्यादा। तीनों ने कहा था कि इस्लामाबाद जीतेगा ना, इसलिए बहुत अच्छा मैच हुआ ये, वेरी गुड मैच। है ना? देखें, हमने यू टर्न लेना है और ये हमारा ये भी एक इमरान खान हमारा कुछ जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। कि हमने ये जब मुल्तान और लाहौर का मैच हो रहा था, हमने ये भी कहा था कि ये दोनों फाइनल में खेलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन इनमें एक खेल रहा है आज। लाहौर सर, लाहौर ने तो 7 सीजनों से बड़े लोगों को झूठा गिराया, तो आज भी गिरा। वैसे लाहौर को सपोर्ट करना हमने छोड़ दिया था क्योंकि जितने पिछले सीज़न गए हैं, बीइंग ए लाहौरी, हम कहते थे यार लाहौर लाहौर, और लाहौर ऐसे ही बुरी तरह हारती थी कि हमने तो कहना ही छोड़ दिया। मैं कहा शायद इसलिए शायद लाहौर इस दफ़ा जीत भी जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिकॉज लाहौर पे बड़ी लेकिन वजह ऐसी थी। बात नहीं है, इस दफ़ा तो लाहौर को हमने पहले दिन जब हमने प्रोग्राम किया था तो हम तीनों ने चारों ने रेट किया था कि टॉप 3 टीम्स आर मुल्तान, इस्लामाबाद एंड देन लाहौर, एंड दैट इज़ प्रूवन राइट। ये तीनों टीमें इसी ऑर्डर में आती हैं। आई थिंक लाहौर आउटप्लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड टुडे। लाहौर अच्छा खेली है, लाहौर ने ये मैच छीना है इस्लामाबाद से। But in So all credit fairness, goes to them. but in all fairness, a good game of cricket. वेरी गुड गेम। You know, बहुत अब इससे अच्छा बहुत तो सारे। मैच इससे अच्छा आपको मैच नहीं हो ही मिलेगा। सकता। Yeah. इम्पॉसिबल। 2-3 अच्छे मैचेस हुए हैं, you know, जिनको आपको कि क्वालिटी क्रिकेट हुई है, you know, which is a I believe कि in the end, Hassan Ali, Asif, I think the way they got out, I mean रन बॉल था ऑलमोस्ट, और आपको पता है कि अभी 1 ओवर आना है किसी भी ऐसे बॉलर का। आई थिंक दे स्टिल इवन इन द सेकंड लास्ट ओवर गेम हाथ से उन्होंने ये मिसबा, हम लोग तो काफ़ी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। यही है प्रेशर जो एक अच्छे प्लेयर में और मीडियोकर प्लेयर में फ़र्क जाहिर करता है कि जब यहाँ आप वो प्रेशर मैक्सिमम में। यूज होता है स्किपर कैचेस विन मैचेस। हाँ, आज फील्डिंग भी बड़ी है। आज मगर अगर ये कैच ड्रॉप होता, दैट वाज द एंड ऑफ इट। नहीं, कैचेस तो बहुत ड्रॉप हुए हैं। आज 3 कैचेस ऐसे मौके पे गिरे हैं जो गिरने नहीं चाहिए थे। आज तो देखो वीजे का कितना वो खैर मकदम कर रहे हैं, इसके तो बच्चे यहाँ बड़े हो गए। 28 in 1 over। आज के पर राउफ का कैच गिरा है, राउफ की बॉल पे कैच गिरा है, हेल्स का, फिर मिड ऑफ आज पे देखो जी, छक्का हुआ। वीजे ने जो आज बैटिंग की है, जरा ये जरा दिखाते हैं जी अपने व्यूअर्स को जिन्होंने मिस किया, ये दिखाएं वीजे के जो। आई थिंक दैट लास्ट ओवर ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया जो विजय ने लास्ट ये हमारे पास बैटिंग। मैंने स्किपर को चलिए, कहा था, कोई नहीं, मैंने हम कहा इसको बाद स्किपर में ये दिखा देंगे। 28 रन इनको मरवाएंगी। वीजे की हम यही बात कर रहे थे कि ये जो आखिरी ओवर रन पड़े हैं, ये देखें ना, 140 से 168 पे ले गए एकदम।
तो हम कह रहे थे कि ये इनको बाद में याद आएंगी 28 रन जो हैं, मतलब एक ओवर में 28 रन उसने खाई और उसने कोई Same balls. वही सेम बॉल करता रहा Kept स्लो, repeating that. और एक यॉर्कर किया, एक सिंगल हुई है उस पर। उसके चलिए जी, अलावा एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के जाने से पहले पाकिस्तान का पहला टेस्ट कप्तान कौन था, ये आपने हमें बताना है। 03172424 पाकिस्तान टीम का, क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, द 7th एडिशन लिटरली ओवर। अब सिर्फ फाइनल रह गया एंड द फाइनल इज गोइंग टू बी लाहौर एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या होता है आगे। इस पे बड़ी तबसरे होंगे, बड़ी बातें होंगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर राना अजहर इस वक्त खड़े कदाफी स्टेडियम के बाहर, इनसे बात करते हैं। जी हेलो राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा ये बताइए कि एटमॉस्फेयर क्या है वहाँ, माहौल क्या है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लाहौर की जीत पर लाहौरी बहुत खुश हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ और एक वक्त लगता था कि इस्लामाबाद जीत जाएगा, लेकिन बाद में लाहौर ने अच्छा खेल पेश किया और शायकीन बहुत खुश हुए लाहौर की जीत पर। बात तो लोगों से बात करके लेते हैं। देखा आपने मैच देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था और आखिरी ओवर तो उससे भी कमाल था। इतना अच्छा मैच मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखा कि यहाँ पर जो है लाहौरी है बहुत खुश हैं और काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ और लाहौर ने शिकस्त देकर इस्लामाबाद को क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। उनका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से। जहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी क्राउड था, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे मैच देखने के लिए और तमाम जो शहरी हैं लाहौर के बहुत खुश हैं क्योंकि लाहौर ने मैच जीता है और लाहौर ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। देखा जाए बात करते हैं आपने मैच देखा लाहौर का, कैसा लगा आपको? यार बहुत अच्छा लगा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि लाहौर मैच जीतने वाली है, लेकिन यार कमाल कर दिया। शाहीन अफरीदी का ओवर माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला। उसके बाद जो भी आए उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की और माशाल्लाह बहुत अच्छा है यार। इंशाल्लाह फाइनल में भी जीतेगी और कलंदर जिंदाबाद और इंशाल्लाह फाइनल मैच तो जीतेगी और हर हाल में जीतेगी। इस्लामाबाद वालों, तुम हो गए इस्लामाबाद के नवाब, हम भी लाहौर के शहजादे हैं। डेविड विज़ा के लास्ट ओवर की बैटिंग ने और डेविड विज़ा के लास्ट ओवर की बॉलिंग ने साबित कर दिया कि लाहौर कलंदरों की टीम है। अच्छा, डेविड विज़ा की जो बैटिंग थी आखिरी ओवर में वो बहुत शानदार रही। उन्हें आखिरी ओवर में जो बॉलिंग की शानदार, इसमें शहरी जो बहुत खुश होता था कि इस्लामाबाद के खिलाफ जो है लाहौर ने अच्छा खेल पेश किया और ये आज का मैच जीता है। जी बिल्कुल। ये जो आपके सामने राइट पे एक वो लड़का खड़ा, जरा इससे पूछें, ये बड़ा क्वाइट है, ये क्यों चुप क्यों है ये दिखाएं। आपने आज का मैच देखा, कैसा लगा आज का मैच? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मजा आया। सेमीफाइनल हम जीत गए हैं और फाइनल भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे 100% यकीन था इंशाल्लाह लाहौर ही जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा। मैंने कल आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए कि बेटा टिश्यू ले लो, रो रो के थक जाओगे, टिश्यू ले लो, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा लाहौर कलंदर। बड़ा जबरदस्त, ये देखो रियल टाइम एटमॉस्फेयर, टिश्यू ले लो, वाह वंडरफुल है ना। विज़े आखिरी ओवर में बचाया, पहले बैटिंग में फिर बॉलिंग में। आई थिंक बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। वीज़े पे जब शुरू हुआ था, वीज़े कलंदर हो गया, वीज़ा कलंदर हो गया। नहीं, इसको एक तो 5 साल का वीज़ा बन गया पाकिस्तान का, दूसरा इसने जो आज वीज़े वाली हरकत की है ना, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। नहीं आपको याद होगा, आप वैसे हंसते थे जब हमने कहा था कि यार ये अच्छा बैट्समैन है, इसकी हमने इनिंग्स देखी हुई हैं IPL में। ये आखिरी ओवर में लाहौर को हर साल 1-2 मैचेस इस तरह के जिताता है। हाँ, इस दफा बिल्कुल जो है बैटिंग बिल्कुल ऑफ कलर था, ऑफ था ये टोटल। नहीं ये मैं इसकी इनिंग्स देखी हैं, ये आखिरी ओवर्स में बड़ा अच्छा ये स्कोर करता है और बड़ी हिटें मारता है। इनको एडवांटेज ये है कि आखिरी ओवर्स में इससे अच्छा बैट्समैन बहुत कम है टीमों में। जैसे टीम डेविड था, वो तो शुरू से अच्छा खेलता है, मगर आखिरी ओवर्स में 2-3 ओवर्स में ये बहुत हार्ड हिटिंग करता है। इसके पर शुरू में गुड एट द राइट टाइम। जी, क्योंकि शुरू में मैं और सलीम यही कहते थे इसके तो बच्चे बड़े हो गए यहाँ अभी लेकिन अब तो उसको और 5 साल के लिए वीज़ा मिल गया ना। आई थिंक क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स। टूर्नामेंट गुजर गया है, लेकिन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे उन्होंने फेथ रखी और राइट टाइम पे उनको
मेरा ख्याल में इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ आप इस पे एक्सेप्ट करेंगे कि लाहौर कलंदर ये आपको सरप्राइजेस देता रहता है। ऑब्वियसली एक फ्लेयर है लाहौर का, जैसे पाकिस्तान की टीम के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है कि अनप्रेडिक्टेबल है और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस सडनली करते हैं कि आउट क्लास कर देते हैं टीमों को। तो लाहौर कलंदर में ये चीज़ तो शुरू से है, स्पेशली इस टीम में। कहीं से भी लाहौर कलंदर्स मेरे ख्याल में आज के मैच में अगर कंपैरिजन करें 1 to 1 तो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी इस्लामाबाद से, लेकिन इन्होंने पहले भी मुल्तान को हराया इसी तरह। आज भी इन्होंने बिल्कुल उनको ऐसी जगह से, और मैच बिल्कुल एक टाइम पे मैच हाथ से निकल चुका था, वहाँ से वापस ला के मैच वही जो हम बात कर रहे हैं ना सारे यहाँ पे कि लाहौर की वाहिद ऐसी बॉलिंग है, क्योंकि 1-2 बॉलर ऐसे हैं जो रन थ्रू कर सकते हैं किसी भी टीम से, और वही किया उन्होंने, आज ऑल आउट कर दी। चलो जी, मैं आपको सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? इसका नाम हमें दीजिए 03172424-045। और ये लाहौर कलंदर, ये देखो अब फाइनल में आ गए, अब तो ये इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। बिल्कुल। और ये इनकी ऑफिशियल टी शर्ट है, ऑफिशियल शर्ट। ये जो लड़के खेल रहे हैं ये वही शर्ट है, और इन्होंने हमें भेजी है कि भाई आप ये हमारे फैंस को या जिसने भी सही जवाब दिया सवाल का उसको दी जाएगी। सो अब तो क्यों उसके भाई, ये तो बड़ी ऑथेंटिक और हो गई है, ये बिल्कुल हो गई है। इसको ऑप्शन करना चाहिए, दे दें वैसे रेट बढ़ा दें इसको। नहीं, अगर हम ऑप्शन करेंगे, मिसबा का एक चैरिटेबल काम भी है, वहाँ करेंगे उसके नहीं, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल इस मैचेस के बाद ये अमेरिका जा रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, तो उस पर भी मेरे ख्याल जो अगला सेगमेंट हम करें उसमें ये बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल अगले महीने नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं आप शायद। डिटेल दीजिए, क्योंकि हम इनके साथ सलीम बुखारी साहब को भी भेजेंगे। नहीं, बिल्कुल बुहारी साहब को भी उसमें, क्योंकि ये चैरिटी का बुहारी साहब भी बहुत काम करते हैं, तो मेरा ख्याल में इससे अच्छा कोई काम नहीं जो ये एक नेक काम है। सबसे अच्छा क्या किया बुखारी साहब ने चैरिटी में? इन्होंने एक दिन मुझे याद है ये गए हुए थे वहाँ अमेरिका, तो इन्होंने 1 घंटे में $50,000 एक चैरिटी कुछ मेरे इमरान खान के लिए किसी के लिए करके दिया। मैं एक ज़रा जी कॉल ले लूँ। अली जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई, क्या जवाब है आपका? सर अब्दुल्ला हफीज का था। वेरी गुड। अच्छा, आज का मैच कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था सर, लाहौर जीत गया, इससे गुड। वेरी गुड, चलो गुड लक टू यू। एंड आप एक टी शर्ट जीत गए, और ये लाहौर कलंदर्स की है, ऑफिशियल इनके जो ये शर्ट पहनते हैं। तो आप अफवा दीजिए और इंशाल्लाह ये कल आपको मिल जाएगी। अगला सवाल कि पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में कब खेला गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मेरा ख्याल वही पहचानेगा जिसने क्रिकेट पे बहुत ध्यान दिया और बहुत क्रिकेट को प्यार करता है। ये पाकिस्तान के, ये तो आ गया हमारे पास जिसका जवाब। लेकिन अब मुझे बताएं आप कि पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? आपने नहीं बताना, आपने इसके सवाल हमसे कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, आपको कोई पता नहीं, जज्बात में आके कर दें। नहीं, हम जज्बाती नहीं होते, आप उस तरफ उन कैमरे की तरफ देखे कहें, हम समझ रहे, हमें पूछ लगता है हमारे कंधों में बैठे हुए फरिश्तों से पूछ रहे। ताड़े फरिश्ते हम सो गए नहीं आज इस्लामाबाद में सारे फरिश्ते सो गए। देखो यार, हम लाहौरी हैं, हम लाहौर के साथ हैं। हाँ, यू टर्न मारा हमने एकदम। सुबह ये तीनों लगे हुए थे। देखिए, इस्लामाबाद से मैं खेला हूँ 3 साल, ठीक है, रहता मैं लाहौर में हूँ। मेरी तो दोनों टीम यार, अल्लाह की कसम, इनको मेरे ख्याल बुखारी साहब इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए यार। देखो, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। ये देखें, ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन स्किपर ऑल टुगेदर ये ट्रैफिक की हम बात करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करते हैं। आप मुतमईन थे सब कुछ? देखिए, ये मैं काफ़ी अरसे से ही मैं बात कर रहा हूँ कि आम जो पब्लिक है आपकी वो बड़ी तंग होती है। यू नो, आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि ऑफिस बंद हो जाते हैं, जो लोग उस सिटी में रहते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इनको कुछ और करना पड़ेगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन अब ये है कि जिस तरह की ये मैचेस हुए भी हैं, ये हमारे लिए, वैसे हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और जिस तरह आज ये क्राउड आया है सपोर्ट करने,
लाहौर की टीम को आई होप कि ये पाकिस्तान की टीम को भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे और एक रिवाइवल हुआ ये कि पाकिस्तान में टीमें आनी शुरू हो गई हैं, ये बहुत बड़ी ओमन हुई हमारे लिए। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे पता है आपको वो तंग कर रही है। मैं समझा शायद स्किपर दी गड्डी फंस गई हो, इधर पूछ रहे हो। नहीं, ये आपको कल लाइटर मोमेंट्स और दिखाएंगे, लेकिन कल आप हमें 6 से 7 और 11 से 12 दोबारा ज्वाइन कीजिए। Until tomorrow, look after yourself. खुदा हाफ़िज़।